लाइए दिखाता हूं ग्लोब का हाल और उसके बाद हॉर्मा से समझ लेंगे मूड है कैसा। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखी दिया है, हल्के हरे निशान के साथ 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होगी। हमारे एशियन पेयर स्क्रीन पर हैं, ठीक है, लार्जली इन ग्रीन कामकाज होता हुआ। सारे एशियाई बाजार खुले हुए हैं, सबका मूड आपकी स्क्रीन पर है। यूएस में कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, एकदम फ्लैट से कह लीजिए 1/4% दबाव में थे। डाउ 1/4% दबाव में था, बाकी दोनों फ्लैट थे। उसके सामने सेशन तो कहीं बेहतर पैन आउट हुआ, 1/3% डाउ और बाकी देखिए बेंचमार्क दोनों मजबूती के साथ बंद होते हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स मिले जुले से फ्लैट से इन ग्रीन टिल्ट के साथ लार्जली ट्रेड होता हुआ। तो हैंडओवर तब और अब की पहली प्लेट आएगी, जहां छोड़ा था उससे बेहतर हैंडओवर है। शायद यही रीजन है कि एशिया, और शायद यही रीजन है कुछ हद तक गिफ्ट निफ्टी भी इन ग्रीन कामकाज की शुरुआत के इंडिकेशंस दे रहा है। लेकिन क्या हुआ ओवरनाइट डेवलपमेंट्स में, सारी डिटेल के लिए हरमाज से बातचीत कर ली जाए। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। आज आने इन्फ्लेशन के नंबर्स कंफर्म्ड है, आएंगे या? और वो शटडाउन का आजकल अपडेट मतलब ही नहीं रहा बाजार को, क्या आप बताते भी नहीं हो? 4 हफ्ते हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है आपस में, मतलब ही नहीं है। कल एक और बार सेनेट में प्रस्ताव रखा गया था एक बिल पास करने के लिए कि भाई जिन लोगों को फर्लो नहीं किया गया है और जिन अभी भी काम पर आना पड़ रहा है विदाउट पे, उनको अगर पेमेंट दे दी जाए, उसके लिए एक बिल रखा गया था। वो बिल भी सेनेट में फेल हो गया 54-45, यानी कि अब जाकर के अगले इस शुक्रवार को, यानी कि आज तो कुछ ना हो, लेकिन अगले हफ्ते से जो है सारे सरकारी जो मुलाजिम है, जो उनकी सैलरीज आनी है वो नहीं आएंगी अगर शटडाउन चलता रहा तो। और मंगलवार से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभालते हैं उन्हें भी अपने सैलरीज नहीं मिलेंगे। तो ये सारा मामला अभी भी चल रहा है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। ये प्रस्ताव रखे। तो फिर आज इन्फ्लेशन के नंबर कैसे आएंगे? जो बचे कुछ है वो निकाल के देके चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि बीएलएस ने कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को बुलाएंगे ये डेटा इकट्ठा करने के लिए, और वो डेटा इकट्ठा करके फिर से जो है वो शटडाउन प्रोसेस में चले जाएंगे ये लेकिन ये इन्फ्लेशन का आंकड़ा 15 तारीख को आना था, जिसके बदले अब आज आने वाला है। और अगर हम बात कर ही रहे इन्फ्लेशन की, तो 0.3% महीने दर महीने और 3.1% साल दर साल बढ़कर आने के अनुमान है। और ये एग्जैक्टली सेम आंकड़ा है जो अगस्त के महीने में आया था, तो वैसे ही अनुमान है। लेकिन इसके बावजूद, भले ही आप फेड के लक्ष्य से काफ़ी दूर है, लेकिन फेड जो है अभी फिलहाल लेबर मार्केट को तवज्जो ज़्यादा दे रहा है, और उस वजह से भले ही सीपीआई के आंकड़े अनुमान से ज़्यादा आए, फिर भी फेड जो है अपनी ब्याज दरों में कटौती के स्टांस को चेंज नहीं करेगा, ये सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है। और जेपी मॉर्गन की ट्रेडिंग डेस्क तो ये कह रही है कि S&P 500 इन आंकड़ों के बाद और बढ़त दिखा सकता है, 65% इसकी प्रोबेबिलिटी है। और 22V रिसर्च कह रहा है कि 45% मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मानते हैं कि रिस्क ऑन रिएक्शन होगा सीपीआई के आंकड़े के बाद। अगर ये अनुमान के मुताबिक आया तो ये ये फिलहाल अनुमान लगाए जा रहे हैं। नतीजे जो थे वो मिले जुले थे, कोई ऐसे बड़े नतीजे आए नहीं। हनीवेल के नतीजे अच्छे थे, जिससे डाउ को सहारा मिला। अमेरिकन एयरलाइंस के नतीजे, नुकसान जो था वो अनुमान से थोड़ा बेहतर था, इस वजह से शेयरों में बढ़ोतरी देखने मिली। और टी मोबाइल और सुपर माइक्रो के नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे। लेकिन बड़ा अपडेट जो देर रात आया है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की आधिकारिक तौर पर मुलाकात की तारीख जो है वो जाहिर हो चुकी है, और वो 30 अक्टूबर को दोनों नेता जो है दक्षिण कोरिया में मुलाकात करेंगे। और बैठक, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम हर चीज़ पर डील करेंगे और सभी इस डील से खुश होंगे, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। और ये 2019 के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक इन पर्सन मीटिंग जो है वो होगी। लेकिन ये सिग्निफिकेंस इसलिए है ज़्यादा क्योंकि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में सिर्फ 2 दिन का फासला है। 1 नवंबर को जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, और उससे पहले जो 10 नवंबर तक की डेडलाइन थी, जो दोनों देश जो पहले अलग अलग जगहों पर मिले थे, दोनों देश के जो डेलीगेट्स थे, तो उन्होंने ये तय किया था कि 10 नवंबर तक जो है ये टैरिफ कम लेवल्स पर रखे जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा दौरा है ये, आज देर रात वो रवाना होंगे अमेरिका से। पहले वो मलेशिया जाएंगे आसियान की समिट के लिए, उसके बाद वहाँ से जापान जाएंगे, वहाँ की नई प्रधानमंत्री जो है उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद वहाँ से दक्षिण कोरिया जाएंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट है। शटडाउन जैसे आपने कहा अभी भी जारी है। सोने की कीमतों में गिरावट जारी है। 9 हफ्तों के बाद आज पहली बार हफ्ते दर हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट देखने मिलेगी, और ब्रेंट जो है $66 पर फिर से आ चुका है, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन आज का सबसे बड़ा ट्रिगर, अर्निंग्स कोई बड़े है नहीं, लेकिन महंगाई आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, सीपीआई का आंकड़ा। आज शाम को हमारे समय अनुसार 6 बजे आ रहा होगा। देखते हैं इन्फ्लेशन का प्रिंट। खैर उस पर तो हमें मंडे को रिएक्ट करना है।
कल सबसे बड़ा पॉजिटिव था जब हम छुट्टी से लौट के आए थे कि ट्रेड डील रिलेटेड ऑप्टिमिज्म। बाजार तो इस तरह से उत्साहित था कि शायद आज कल में सील ही हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आता हुआ। दरअसल यूएस के साथ जो भारत की ट्रेड डील को लेकर बातचीत कहा जा रहा है तेजी से आगे बढ़ रही है। सुनिए पीयूष गोयल साहब ने क्या उम्मीद जताई। We are in dialogue with the United States of America. We continue to engage with them and talks are progressing. We hope to work towards a fair and equitable agreement in the near future. बातचीत चल रही है, ऐसा कोई स्टेटमेंट बदला नहीं है इंडियन साइड से। तो अभी मेरे को लगता है ओन स्वीट टाइम लगना है। ऐसा कुछ कोई एक्साइटमेंट था नहीं जो हम लोग दीपावली को देखते हुए और बातचीत होते हुए देखा था। तो बाजार जो एक्साइटेड हुआ था, थोड़ा सा सदा हुआ रिस्पॉन्स था पीयूष गोयल साहब का जब वो सवाल उठाया गया उनसे। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण और ये वो ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट्स।